तो कैसे है प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे और अपने पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो हम फिर से लेकर के आ गए हैं आप लोग के बीच में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो एक्सरसाइज 8.1 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 हम आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने जो त्रिकोणमिति का जो सूत्र का जो वीडियो है वो हमने आप लोग के लिए बना दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके वो वीडियो को देख लीजिए। अगर आप सूत्र पहले याद कर लिए तो हिसाब समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आप जो पहले सूत्र को समझिए, याद करिए, उसके बाद जो है यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आइए पहले जो हम 1 नंबर का जो सवाल है उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया और हमें इसमें किसका मान ज्ञात करना है। आइए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ में जो एक त्रिभुज एबीसी बनाना है। ठीक है, तो पहले हम जो है इसके लिए लिखते हैं सॉल्यूशन, मतलब जो दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन में। जो हमें बोला है सवाल में त्रिभुज एबीसी, तो एक त्रिभुज हमें बनाना है और उसका नाम रखना है एबीसी। एक त्रिभुज हमने बना लिया, समकोण त्रिभुज, और इसका नाम रखना है एबीसी। हमने यहाँ बी क्यों लिया, क्योंकि कोण बी बोला समकोण है होगा, तो ये जो कोण बी समकोण हो गया। और इसमें ए बी का मान जो है, यानी ए बी का मान 24 cm बोला, तो ये हो जाएगा ए बी, इसका मान दिया गया 24 cm, और बीसी बराबर दिया है 7 cm, तो ये हो जाएगा आपका 7 cm। और इसमें एसी का मान नहीं दिया गया है, तो हमें एसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो जो दिया गया उसको हम पहले लिख लेते हैं। ए बी बराबर दिया गया, पहले लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया प्यारे बच्चों से, ए बी बराबर दिया गया है 24 cm, तो ए बी बराबर 24 cm लिख लेंगे। बीसी बराबर क्या है 7 cm है, तो 7 cm लिख लेंगे। और हमें इसमें एसी का मान नहीं दिया गया है, तो एसी बराबर लिखेंगे वाट। आप लोग को बखूबी पता होगा ये जो समकोण त्रिभुज है, तो ये लंब का काम करता है, पी का काम करता है, और ये आधार का काम करता है, बी का काम करता है, और ये जो एसी है यानी सबसे बड़ी भुजा, ये कर्ण का काम करते हैं, एच का काम करती है। तो आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय याद होगा, हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। जब पाइथागोरस प्रमेय होता है वो प्रमेय से जो हमें एसी का मान क्या देते हैं। एसी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चों सब, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है बराबर देगा, ए बी का मान कितना है 24 है, तो 24 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस बीसी का मान है 7, तो हो जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आप लोग को याद होगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 लिख दिए। अब रूट अंडर, तो रूट अंडर, और ये जो हम दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 और हासिल 1 है 12, अरे 5 और हासिल 1 6 हो जाएगा, यानी 625। जोड़ करके 625 आया, और 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 25। तो यहाँ से हमें एसी का मान प्राप्त हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो तीनों भुजा का मान पता हो चुका है। अब हम किसी भी फंक्शन का जो मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला जो सवाल है उसमें है साइन ए, साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों सब, साइन थीटा। हम आपको बोले यानी थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी या फिर अल्फा बीटा कुछ भी दिया रहेगा, लेकिन यहाँ हमें जो है ये दिया गया, तो साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, पी बाई एच। तो अब हमें यहाँ कोण ए के लिए अगर पी का मान कहेंगे, तो कोण ए के लिए पी का मान, जो कोण ए का सामने वाला भुजा क्या है बीसी है, तो बीसी का मान कितना 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 7, और एच का मान 25 है, तो 25 लिख देंगे। अब फिर यहाँ फिर क्या है कॉस ए है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो कोण ए के लिए प्यारे बच्चों सब बी का मान जो होगा वो हो जाएगा ए बी, यानी इसका मान हो जाएगा 24, और नीचे में है
एच का मान 25, यानी ये नहीं बदलता है। ठीक है, तो 24/25 हो गया। उसके बाद फिर दूसरा नंबर सवाल में फिर क्या किया है, साइन सी है, तो साइन सी यहाँ पे कौन बदल दिया है। ठीक है, फंक्शन तो वही है लेकिन कौन चेंज कर दिया है। तो एंगल सी के लिए जो पी का मान हो गया, इसका फॉर्मूला पहले ले पी बाई एच, तो कौन सी के लिए जो पी का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 24 और एच का मान हो जाएगा 25। उसके बाद फिर कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो एंगल सी के लिए बी का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो एंगल सी है जिसका सामने वाला भुजा तो ये है, ये तो पी होगा, और ये बी जो होगा एंगल सी के लिए बी का मान 7 हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 7 और नीचे में एच का मान है 25, तो 25 ही रहेगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर इतना आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को यह जो प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।